किशोरी हूँ और यह घटना हाल ही में घटी। मुझे अभी भी वह दृश्य बार बार याद आ रहा है। मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर रहती हूँ। मेरे यहाँ आमतौर पर कोई मेहमान नहीं आते और जब आते भी हैं तो सिर्फ मेरी मौसियाँ और चचेरी बहनें ही आती हैं। मैं हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेटी YouTube देख रही थी। मेरे पास अब फोन नहीं है। खैर, YouTube देखने के बाद मैं अपने सौतेले पिता का स्वागत करने के लिए उठी, क्योंकि वे काम से घर आ रहे थे। उनका स्वागत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चली गई, जहां मेरे भाई अपने बंक बेड पर थे। जब मैं इधर उधर देख रही थी, तभी अचानक मेरे भाई ने कहा कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी है। बाहर अंधेरा था और मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं था, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर मैंने दस्तक सुनी। मेरा भाई उठा, लेकिन मैंने उसे वापस बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं दरवाजे तक गया। उसके ठीक बगल में एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर चढ़ गया, झुककर देखने लगा। मैं झांकने वाले छेद से जो देखा उसे कभी नहीं भूलूंगा। वह एक नकाबपोश आदमी था जिसने नीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था। वह थोड़ा एक तरफ झुका हुआ खड़ा था। लेकिन क्या, सबसे ज्यादा मुझे बंदूक से डर लगा। उसने बंदूक को खिड़की के छेद के बिल्कुल पास रखा हुआ था। जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे से कुर्सी से नीचे उतरी। मैंने अपनी चप्पलें उतार दी ताकि कोई आवाज न हो। मैं अपने भाइयों की तरफ मुड़ी और हाथ से बंदूक का इशारा करते हुए उन्हें चुप रहने की चेतावनी दी। मैंने जल्दी से सारी बत्तियां बंद कर दी। अपने सौतेले पिता के कमरे भागकर उन्हें वो सब बताया जो मैंने अभी देखा था। स्थिति और इंटरनेट दोनों चले गए थे। इससे डर और भी बढ़ गया। मेरे भाई भी मेरे सौतेले पिता के कमरे में आ गए। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। मेरे सौतेले पिता खुद खिड़की के छेद से देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। हम 1 घंटे से ज्यादा समय तक कमरे में ही रहे। ऐसा लगा कि वो आदमी चला गया है, क्योंकि हमने अपने तल पर स्थित अपार्टमेंट में एक छोटे लड़के और उसके माता पिता के जाने की आवाज सुनी। तभी मैंने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि क्या हम बिना उन्हें बताए अपनी चाची के घर जा सकते हैं। हम जल्दी से निकल गए। मैंने उस आदमी को फिर